नमस्कार। आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आप लोग एक लाइन सुने होंगे, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी बात है। चाहे मनु जी ने कहा हो, चाहे कौटिल्य जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मित्रों, मेरे समझ से ये चीज़ अगर व्यवहार में देखा जाए तो आज भी दिखाई देता है। चाहे जैसे या समझ लीजिए कुछ भी हो, लेकिन कहीं कहीं दिखाई दे जाता है। आप देख लीजिए, ढोल को जितना आप पीटेंगे उतना उसमें से सुंदर आवाज़ निकलेगी। बिना बजाने से, बिना पीटने से ढोल से आवाज़ नहीं आ सकती है। उसी तरह से गंवार को भी आप देख लीजिए। आप जिस मानव समाज में रहते हैं, कुछ गंवार किस्म के लोग होते हैं, आप उनको लाख बार समझाएंगे, लाख बार मना करेंगे, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेंगे। जब उनके साथ कुछ अमानवीय कृत्य हो जाते हैं, तब उनके समझ में आ जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। इसके बाद शूद्र की बात आती है। तो मित्रों, उस समय का समाज कुछ और था, जिसको आप या उस समय का समाज शूद्र समझता था। लेकिन आज के समाज में भी शूद्र आपको दिखाई देंगे। आप देख लीजिए, IAS हो गया, IPS हो गया, सांसद, विधायक, MP, MLA जब कभी बड़े बड़े घोटाले कर जाते हैं या बेईमानी कर जाते हैं या अपने पद का दुरुपयोग कर जाते हैं, तो उनके पीछे ED लग जाती है, CBI लग जाती है। इसके बाद उनको रिमांड पे जब लिया जाता है तो पुलिस क्या करती है? आरती नहीं उतारती है, उनको भी डंडा से खूब पीटती है, पीट करके सच उगलवाती है। तो इस तरह से वो भी शूद्र हो गए। और पशु की बात आती है तो इसको भी आप समझ लीजिए, कितना भी बिगड़ा हुआ जानवर हो, अगर उसको डंडा दिखा दिया जाए तो मेरे समझ से कंट्रोल में आ जाता है। कोई मरकहा जानवर हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बैल हो, या कोई भी जानवर हो, आप हाथ में डंडा लेके जाएंगे तो बहुत आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। रही बात नारी की, वैसे तो नारी को इस सृष्टि का रचनाकार माना गया है, लेकिन मित्रों, सब नारी ऐसा नहीं हो सकती हैं। उनके अंदर भी कभी कभी देखने में कमी आपको मिलेगी। कभी कभी आप ऐसे घर देखे होंगे, जब तक बर्तन को बर्तन से नहीं बजवा देती हैं, भाई को भाई से अलग नहीं कर देती हैं, तब तक उनके अंदर संतोष नहीं रहता है। सब कुछ अलग होने के बाद फिर अपने बेटी बेटियों, बेटा बेटियों या अपने पति के साथ कुछ ऐसे व्यवहार करती हैं, उसमें भी विखंडन का वो काम करती हैं। लेकिन जब उनके साथ डंडे से बात की जाती है या अमानवीय कृत्य किए जाते हैं, तब जाकर के कुछ लाइन पे आती हैं। तो ये पांचों चीज़ मेरे समझ से आज भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आपको मानव समाज में या आपके घर में या पास पड़ोस में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को बोल